अभी अभी डीमन स्लेयर टू द स्वॉर्डस्मिथ विलेज देख कर लौटा हूँ और तुरंत ही इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन काफी बढ़ गया है। और उसके अलावा अब धीरे धीरे वो समय भी नजदीक आ रहा है जब एनिमे मूवीज काफी कॉमन होती जा रही हैं। Although we still have a long way to go, लेकिन जरा सोचो, मूवीज फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पॉपुलर शोनेन एनिमे लाइक जुजुत्सु काइसेन, वन पीस, डीमन स्लेयर एंड ड्रैगन बॉल आर गेटिंग रिलीज्ड इन इंडिया। और अब तो इनकी रिलीज डेट में वेस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा डिले भी नहीं रहता है। और जैसे जैसे ये मूवीज कॉमन होती जाएंगी, हमारी भी ये जिम्मेदारी बनने लगेगी कि एज कंटेंट क्रिएटर्स या रिव्यूअर्स हम इन मूवीज के बारे में आपको सही तरह का वर्डिक्ट दें, ताकि जो एक्चुअली डिजर्विंग मूवीज हैं आप वो मिस आउट ना करें और जो नॉट सो डिजर्विंग मूवीज हैं उनको आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से एंजॉय कर पाएं विद प्रॉपर ट्रस्टेबल फीडबैक। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एनिमे का हाल भी मार्वल जैसा हो जाए, जहां नो मैटर व्हाट दे पुट आउट, पीपल हेजिटेट टू क्रिटिसाइज इट फॉर बीइंग बैड और इवन वर्स दे प्रेज इट फॉर डूइंग द बेयर मिनिमम। तो अब वापस आ जाते हैं डीमन स्लेयर पर। एंड मैं बखूबी जानता हूं कि इस मूवी को क्लियरली कंपाइलेशन ऑफ 3 एपिसोड्स बोला गया था, जो कि थे सीजन 2 के लास्ट 2 एपिसोड्स, नेवर गिव अप एंड नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स वी आर रीबॉर्न, एंड सीजन 3 का पहला एपिसोड समवन्स ड्रीम। यानी कि ये मूवी एक्चुअली मूवी थी भी नहीं, बस 3 एपिसोड्स की स्क्रीनिंग थी। एंड आई थिंक यही मेरा मिसकंसेप्शन था। मेरे दिमाग में मूवी शब्द घुसा हुआ था, स्क्रीनिंग होता तो बेहतर होता। डीमन स्लेयर ने पहले सीजन, इन्फिनिटी ट्रेन आर्क और थर्ड सीजन के साथ अपनी क्वालिटी का बार काफी हाई सेट कर दिया है। तो मैं जब डीमन स्लेयर टू द स्वॉर्डस्मिथ विलेज मूवी सुनता हूं, तो ये पता होने के बावजूद कि ये सिर्फ 3 एपिसोड्स का कंपाइलेशन है, आई स्टिल एक्सपेक्ट गुड थिंग्स फ्रॉम इट। एंड शोज की टिकट आते ही सारी सीट्स ऐसे फिल हुई कि मैं संडे के मीटअप में भी नहीं जा पाऊंगा। इस तरह की हाइप और क्रेज देखकर मेरा भी मन थोड़ा थोड़ा मचलने लगा था। बट इट इज जस्ट अ स्क्रीनिंग ऑफ 3 एपिसोड्स, नथिंग मोर एंड नथिंग लेस। जब मूवी शुरू हुई तो मेरा स्वागत हुआ 3 सॉन्ग से, जो कि थे गुरेंगे, आकेबोशी और ज़ांग्क्यू सांका, और हाउएवर दैट इज प्रोनाउंस्ड, जिसके थ्रू शुरू से अब तक के इवेंट्स को रिकैप में दिखाया गया, विच आई डोंट नो क्यों, क्योंकि ना तो वो न्यू मूवी गोअर्स के लिए स्टोरी को समराइज कर पाता है और पुराने फैंस के लिए तो उसका वैसे भी कोई मतलब है नहीं। हाँ, बस अगर साथ में गाना गुनगुनाना हो तो अलग बात है। देन हमको वो 2 एपिसोड देखने मिलते हैं जो मुझे जरूरत से ज्यादा ही पसंद हैं। यू कैन चेक आउट द फुल रिव्यू हियर। एंड इनको बड़ी स्क्रीन पर दोबारा देखने के बाद मैं ये पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये इतने अच्छे इसलिए हैं कि यूफोटेबल की अडेप्टेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, या फिर डीमन स्लेयर की राइटिंग है ही इतनी कंपैशनेट कि मैं जब भी इनको देखता हूँ आई एम ऑलवेज ऑन द वर्ज ऑफ इमोशनल ओवरफ्लो। वो वाला नहीं, आई गेस दोनों का इक्वल ही कंट्रीब्यूशन होगा। आई लव हाउ द राइटिंग ऑफ डीमन स्लेयर कमिंग फ्रॉम अ फीमेल राइटर मे नॉट बी वेरी गुड विद लॉजिक, वर्ल्ड बिल्डिंग और मे नॉट इवन ऑफर अ ग्रेट स्टोरी, बट शी श्योर इज रियली गुड at writing compassionate characters that ooze out emotions and kindness। इसीलिए टिपिकली जो एपिसोड्स बोरिंग लगने चाहिए, जैसे कि डीमंस के मरने के बाद उनकी बैक स्टोरी, वो भी किसी न किसी तरह से तुम्हारे दिल में अपने लिए थोड़ी थोड़ी जगह बना ही लेते हैं। इन 2 एपिसोड्स के बाद आता है सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड, जिसका टाइटल है समवन्स ड्रीम, जो कि उन एपिसोड्स में से एक है जिनको मैं टर्म करता हूँ रिहैब एपिसोड्स ऑफ डीमन स्लेयर। इन एपिसोड्स में ज्यादा कुछ होता नहीं है, इसमें बस कैरेक्टर्स अपनी बिग बैटल के बाद रिकवर करते हैं। एंड जनरली ये एपिसोड्स कॉमेडिक रहते हैं एंड क्यूट गर्ल्स से भरे हुए होते हैं। एंड मैं एक चीज एडमिट करना चाहूंगा कि इस एपिसोड की कॉमेडी मुझे एक्चुअली काफी अच्छी लगी, मे बी क्योंकि इसको ड्राइव कर रहे थे इनोसुके और क्यूट गर्ल्स एंड नॉट जेनित्सु। अगर जेनित्सु होता तो शायद थोड़ा इरिटेटिंग होता। तो ये एपिसोड, जैसा कि डीमन स्लेयर के स्टार्टिंग एपिसोड्स होते हैं, दे सेट अप अ पिच एंड बाकी प्लेयर्स एंड एक्चुअल गेम बाद में आता है, उसी तरह इसने भी एक पिच सेट की है जो कि है स्वॉर्डस्मिथ विलेज। तभी इस स्क्रीनिंग का नाम भी स्वॉर्डस्मिथ विलेज है, क्योंकि ये एपिसोड बस हमें वहीं तक लेकर जाता है और ज्यादा कुछ नहीं। तांजीरो को बिग बैटल के बाद हील होने में थोड़ा सा टाइम लगा, तब तक जेनित्सु और इनोसुके को उनके रेस्पेक्टिव मिशंस पर भेज दिया गया था और तांजीरो को स्वॉर्डस्मिथ तलवार देने से मना कर देता है। तो तांजीरो को ये हिदायत दी जाती है कि वो स्वॉर्डस्मिथ के विलेज ही चला जाए। तो तांजीरो वहां जाता है और वहां और भी पावरफुल डीमन स्लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ, वो भी जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। और डीमंस भी इस विलेज को कई सदियों से ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहीं पर वो सारी स्वॉर्ड्स बनती हैं जिनसे उनको मारा जाता है। तो यही विलेज नेक्स्ट आर्क का प्लेग्राउंड होने वाला है। तो ये एपिसोड काफी एंजॉयबल था, लाइट हार्टेड था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा रिमार्केबल नहीं था। बट हाँ, 2 चीजें काफी रिमार्केबल थी जिसके लिए द टिकट इज वर्थ इट। फैन सर्विस के अलावा हमें तांजीरो के अतीत से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी जानने के लिए मिलती है, और साथ ही अपर रैंक डीमंस की एक मीटिंग भी देखने मिलती है जिसका वेन्यू है इन्फिनिटी कासल, जिसको क्या बनाया गया है। यूफोटेबल ने यहाँ एक्चुअली मूवी लेवल काम किया है। सीजीआई होने के बावजूद इट लुक्स गॉडली, एंड मुझे ऐसा लगने ही लगा था कि सीजीआई इंप्रूव हो रहा है, बट देन उन्होंने सीजीआई से कुछ ब्लैंकेट्स को एनिमेट किया, विच रियली स्टूड आउट
इन अ बैड वे। जैसा मैंने कहा कि डीमन स्लेयर ने अपने स्टैंडर्ड को काफी हाई सेट कर रखा है, तो मुझको लगा था कि वो इसको ठीक से कंपाइल करके दिखाएंगे, बट यहाँ एपिसोड्स एज इट इज प्ले हो रहे थे विद एंड क्रेडिट्स। यस, एंड क्रेडिट्स। तो अगर तुम इससे कुछ भी एक्सपेक्ट करके जा रहे हो तो उन सबको पानी में फेंक दो। एक्सपेक्ट नथिंग। सोचा नहीं था कभी डीमन स्लेयर के बारे में भी ऐसा बोलना पड़ेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई एफर्ट नहीं मारा हुआ है इसको कोहेरेंट बनाने में, बस एपिसोड्स को साइड बाय साइड रख के चिपका दिया है। तो जो लोग कह रहे थे कि ये मूवी सिर्फ एक कैश ग्रैब है, वो अनफॉर्चुनेटली सही थे। बट अगेन, अगर तुमको ये वाली फाइट बिग IMAX स्क्रीन पर देखनी है विद हाई क्वालिटी साउंड, तो इट इज नॉट सच अ बैड डील। इट इज नॉट रियली सच अ बैड डील। एंड दैट वाज द वीडियो। अगर तुम स्क्रीनिंग ऑलरेडी देख आए हो तो कमेंट्स में बताना कैसा लगा। एंड अगर तुम अटैक ऑन टाइटन के क्लाइमैक्स को भी बड़ी स्क्रीन पर एंजॉय करना चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। प्लीज लाइक द वीडियो। बाय बाय।